नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे ऐसी दो खूबसूरत वाइन के बारे में यानी कि बेल के बारे में बात करूंगी। बेल वाले फूलों के बारे में जो सर्दियों में ढेरों फूल देते हैं और उनकी बहुत हार्डी भी हैं और आसानी से चल भी जाते हैं। उन बेलों को प्लांट को आप जो है पॉट में भी लगा सकते हैं और ज़मीन है तो और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो बहुत ही आसानी से चलने वाली खूबसूरत जो है बेलें जो हमारे यहाँ हजारों की संख्या में फूल देंगे, उनके बारे में बताती हूँ। पहले नंबर पर है दोस्तों बिग्नोनिया, संक्रांति बेल, फ्लेम वाइन, गोल्डन सावर, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो ये जो है नवंबर से लेकर अप्रैल लास्ट तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है, बहुत ही हार्डी बेल होती है। इस बेल को आप जो है अपने घर की बाउंड्री वॉल पर लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई शेप देना चाहते हैं तो शेप पर लगा सकते हैं, किसी जगह को कवर करना चाहते हैं तो वहाँ पर लगाते हैं। सर्दियों की सर्द ठंडी रातें और जो है जिसमें जब धूप कम होती है, मौसम बहुत ठंडा होता है, कई हमारे परमानेंट प्लांट जो होते हैं कि इस समय डोरमेंसी में चले जाते हैं, उस समय इसके ऑरेंज फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और इसके फ्लावर जो हैं ट्रम्पेट साइज के होते हैं। हजारों की संख्या में इसमें फूल आते हैं। तो एक हार्डी वाइन को दोस्तों इसको आप जो है कटिंग से भी लगा सकते हैं, एयर लेयरिंग के माध्यम से लगा सकते हैं। साथ ही इस प्लांट के इस समय आपको नर्सरी में आसानी से मिल भी जाता है ये प्लांट। इस वाइन को आप जो है पॉट पर लगाएंगे तो बड़ा पॉट का इस्तेमाल करेंगे और जो है कि छोटे पॉट में इसकी वाइन को अगर आप कटिंग से तैयार करते हैं तो पहले छोटे पॉट में तैयार करें, उसके बाद जो है बड़े पॉट में शिफ्ट करें। पॉट भरने के लिए भी दोस्तों इसके लिए बड़ा से बड़ा पॉट लेंगे। 20 से 40 इंच का अगर हम पॉट लेंगे तो उसमें जो है नीचे की साइड बहुत सारे हम पत्ते भरेंगे, जिससे कि क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा जब पॉट में रखेंगे तो अच्छा फर्टिलाइजर चाहिए, क्योंकि ये सैकड़ों की संख्या में हमको फूल देंगे। तो इसलिए जो है पॉट में जो है वेल ड्रेन सॉइल और नीचे की तरफ जो है बहुत सारे आप जो है ओल्ड लीफ जो गार्डन की होती हैं, पुराने फ्लावर्स होते हैं, इन सबको भर दें अच्छी तरह से। आधा से ज़्यादा पॉट इस चीज़ से भरा होना चाहिए। दूसरा जो है दोस्तों इसके लोकेशन की बात करते हैं। सर्दियों में जहां भरपूर धूप आती है उस जगह पर इस वाइन को रखा जाता है। छाया वाली जगह पर थोड़ा सा मतलब जहां सुबह कम धूप मिलती है उस जगह पर फ्लावर खिलेंगे। कम खिलते हैं पर जो है हार्डी वाइन को जो है आप धूप वाली जगह पर भी रखेंगे। अगर इसके प्लांट को अभी आप नर्सरी से लेके आते हैं तो वो फ्लावरिंग पर होगा, उसको उसी स्थिति में छोड़ के कुछ नहीं करेंगे। पर जो है आपके पास अगर पुराना प्लांट होता है तो इसको जो है इसके बहुत सारे फ्लावर लेने के लिए हम जो है जब ये फ्लावर ख़त्म होते हैं इसके बाद इसकी अच्छी तरह से हार्ड क्लोनिंग करते हैं अप्रैल के आसपास, अप्रैल लास्ट में। और जो है जुलाई अगस्त में जब बारिशें होती है उस समय इसको बहुत सारा पिंच करके घना बनाते हैं, क्योंकि प्लांट में जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो उसी से इसमें ज़्यादातर फ्लावरिंग होगी। जमीन में तो इसे विशेष कोई फर्टिलाइजर दिया नहीं जाता है, क्योंकि ये खुद बहुत हार्डी है, जमीन से खुद न्यूट्रिशन ले लेती है। और देखिए कितनी सारी मधुमक्खियां वगैरह आपको इससे गार्डन में आएंगी। पर पॉट में लगाएंगे तो जैसे ही आपके पॉट में जो है इसमें फ्लावरिंग सीजन होता है, शुरू होता है नवंबर से, इसमें बड्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो उस समय जो है इसमें गुड़ाई करके अच्छी सी मात्रा में थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग जो भी कंपोस्ट आप यूज़ करते हैं वो कंपोस्ट, और जो है सरसों की खली, नीम खली, इस तरह की चीज़ें इसको देते रहना चाहिए। उसके साथ साथ जो है ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर बार बार आप इसको हर 15 दिन के अंतराल में अब नवंबर से लेकर जो है फरवरी मार्च तक आप देते रहेंगे तो ढेरों ये फूल देते रहते हैं। इसके झड़े हुए फूल पे बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है। उनको पानी में डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए फूलों को, तो उसको छान के जो है हर पौधे में दे सकते हैं उस पानी को, तो बहुत अच्छा। उसके अलावा ये बहुत जल्दी डिकम्पोज होने वाले इसके फ्लावर होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और हजारों की संख्या में निकलते हैं। तो इनको जो है आप कंपोस्टिंग भी इनकी कर सकते हैं। घर पे प्रोपगेशन की बात करूं दोस्तों, अगर ये जो कि इस समय आपको घर में कई बार जगह पर ऐसे जो है गोल्डन सावर आपको लटके हुए दिखेंगे, तो हमें समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छी वाइन जो है इन्होंने कब तैयार करी। ये बहुत पहले से तैयार होती है। इस पर जो है बारिश के मौसम में और फरवरी के मौसम में इसकी कटिंग लगाएं तो आसानी से चल जाती है। दूसरा तरीका इसको लगाने का होता है एयर लेयरिंग का। इसका कोई भी पार्ट आप लेकर उस पर से जो है पत्तियां हटाकर जमीन में दबा देते हैं तो उससे भी जो है आपका और पुराना प्लांट जो है पॉट में ही लगा रहता है, या जिसमें ज़मीन में भी लगा है, बस उसके एक पार्ट को आप ज़मीन पर डुबो दीजिए मिट्टी पर या कोई पॉट में दबा दीजिए और प्लांट को पॉट में ही लगा रहने दीजिए। तो बारिश के मौसम में आप देखेंगे तो वहाँ से नीचे नीचे नई नई रूट्स तैयार हो जाती हैं। तो ये इस तरह से भी आसानी से आप इसका नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। नर्सरी में इसके रेट जो हैं इस समय थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये प्लांट जो है इस समय फ्लावरिंग पर होगा। और बारिश के बाद अगर आप बारिश के सीजन में लेके आते हैं तो उस समय जो है इसके रेट थोड़े कम होते हैं।
तो दोस्तों बहुत ही हार्डी खूबसूरत वाइन फ्लेम वाइन को अपने गार्डन में ऐड करें, और बहुत हार्डी है, जिनके पास समय कम होता है उनके लिए भी एक बेहतरीन वाइन है। हजारों की संख्या में इसमें फ्लावर आ रहे हैं। फ्लेम वाइन की तरह दोस्तों ये बोगनविलिया की वाइन होती है, तो एक इतना हार्डी प्लांट होता है जो पूरी साल फूल देता है। फ्लेम वाइन तो सर्दियों में फूल देती हैं, पर ये बोगनविलिया जो है ऐसा प्लांट होता है कि पूरी साल हमारे पास रुक रुक कर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। अगर इसको आपने ज़मीन में लगा दिया है तो इसकी भी विशेष केयर कुछ नहीं है, इसको वैसी जगह पर रखना होता है। रफ एंड टफ प्लांट होता है ये दोनों ही प्लांट जो मैंने आपको बताया, बहुत ही रफ एंड टफ है, इनमें कोई विशेष केयर नहीं होती है। सर्दियों में इतने फूल देते हैं ये कि हमें पत्ते कम हो जाते हैं और फूल ज़्यादा दिखते हैं इसमें। तो इस प्लांट को जो है हम कटिंग से तैयार करते हैं। मैं जो आपको ये अपना वाइन वाला प्लांट दिखा रही हूँ, ये मेरा कटिंग से ही तैयार प्लांट है, कोई मैंने इसको नर्सरी से नहीं ले रखा है। इसकी कटिंग भी फरवरी मार्च में ग्रो की जाती है, और साथ ही जो है बरसात के समय करेंगे तो और अच्छे रिजल्ट रहते हैं। बरसात में मोटी मोटी ब्रांच लेके पेंसिल के बराबर जो है 2-3 ब्रांच को आप जो है रेतीली मिट्टी में लगा दीजिए, तो इसमें जो है अच्छी तरह से स्प्राउट हो जाते हैं। और कुछ समय के बाद जब स्प्राउट होने लग जाते हैं, अच्छी तरह ग्रोथ हो जाती है, तो उसमें कुछ बड़े पॉट में शिफ्ट करें और पिंचिंग करें। पर ये लंबी प्रोसेस होती है। इस समय नर्सरी में इसके भी प्लांट जो है आपको आसानी से मिल जाते हैं। नर्सरी में इसके प्लांट जो होते हैं, सरकारी नर्सरी में उनके रेट कम होते हैं। प्राइवेट नर्सरी में अगर आप जाएंगे तो इसके रेट जो है आपको 80 से लेकर 120 की रेंज में बहुत आसानी से इसके प्लांट तरह तरह के कलर वाले मिल जाते हैं। दोस्तों पूरी साल फूल देने वाली ये वाइन जो होती है, गर्मियों में भी इसमें ढेरों फूल आते हैं। आपने रोड साइड भी देखा होगा कि हजारों की संख्या में इसमें फूल से भरी रहती हैं दीवारें। किसी जगह पर जो है दीवार पर चढ़ाने के लिए या किसी पेड़ के पर चढ़ाने के लिए आपको कोई वाइन सोच रहे हैं, तो बोगनविलिया की ऐसी वाइन जो परमानेंट होती है। सर्दियों में इसके फूल जो होते हैं लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, पर गर्मियों में जब तेज धूप होती है इसके फूल थोड़े कम चलते हैं। इस वाइन को भी आप पॉट में ही लगा सकते हैं। पॉट में लगाएं, इसको बोनसाई लुक दे सकते हैं, या वाइन शेप दे सकते हैं, या झाड़ू नुमा जैसा आप चाहें वैसा इसका प्लांट तैयार कर सकते हैं। जब इसके प्लांट में जो फूल होते हैं सर्दियों के सूख जाएंगे, तो फरवरी मार्च में हम इसको हार्ड क्रोन करते हैं। हार्ड क्रोन करने के बाद जो है इनमें फर्टिलाइजर दिया जाता है। पॉट में लगा रखा है तो आपने इसको हर महीने लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे और प्लांट को देते हैं वैसे ही देने पड़ते हैं। ये प्लांट एक ऐसा मैंने देखा है कि सिर्फ बारिश के मौसम में जब बहुत बारिश होती है उन दिनों ये कम फ्लावरिंग करते हैं, बाकी समय जो है ये इसी तरीके से ढेरों फूल देते हैं। इसकी भी लोकेशन यही है कि इसको बहुत ही जहाँ पर आपके गार्डन में सबसे ज़्यादा धूप आती है उसी जगह पर इसको रखना चाहिए। छाया में इसके फूल नहीं खिलते हैं, ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा हम इसमें फर्टिलाइजर दें। और इस पर भी कोई भी इंसेक्ट का अटैक मैंने नहीं देखा है, ना ही मैंने फ्लेम वाइन में कोई इंसेक्ट का अटैक देखा है। तो यानी कि बहुत रफ एंड टफ जो है फ्लावरिंग वाइन होती हैं दोनों। इस वाइन के बोगनविलिया वाइन के जो गुच्छों में खिले हुए फूल होते हैं मन को मोह लेते हैं। देखिए सैकड़ों की संख्या में किस तरीके से आपको एक पत्ते भी नहीं दिख रहे हैं, फूल ही फूल हैं चारों तरफ से। तो इसको जो है आप अपने गार्डन में लगाएं, वाइन शेप दें। अगर आपके पास बहुत कम जगह है तो इसकी एक टाइल्स के बराबर की जगह में भी ये प्लांट जो है ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो नीचे के पत्ते हटाते जाएं, ऊपर को जो है प्लांट को जैसा शेप देना चाहते हैं वैसा शेप दें, तो इसको जो है बहुत सुंदर लुक आ जाता है का। तो जहां हमारे समय इस समय जो सर्दियों में जो है बहुत ठंडक पड़ रही है, उस समय जो है इसके फूल और भी खूबसूरत दिखाई देते हैं। बरसात में इस वाइन को जो है काट छांट के जो है एक शेप में रखना पड़ता है, नहीं तो ये वाइन जो होती है बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और एक झाड़ी जैसे कांटे भी होते हैं छोटे छोटे इसके अंदर, तो उस समय अपनी इस सुविधा के अनुसार इसकी जो है आप कटाई छटाई करके इसको एक नियमित एक तरीकेदार सुंदर से शेप में रख सकते हैं। तो दोस्तों सर्दियों के लिए दोनों ही एक हार्डी प्लांट हैं। इनको जो है कटिंग से लगा सकते हैं और जो है आप जो नर्सरी से भी ला सकते हैं। इस समय इसके प्लांट नर्सरी में मिलते हैं। तो उम्मीद आशा दोस्तों जब दोनों ही वाइन आपकी फ्लावरिंग पर होती है उस समय जो है इन पर भरपूर मात्रा में इनकी सॉइल को आप मॉइस्ट रखें। ज़मीन में है तो कोई विशेष बात नहीं होती, पर अगर आपका प्लांट पॉट पर लगा है, अगर आप इस पर फ्लावर में जो है मॉइस्ट सॉइल नहीं रखेंगे तो आपके फ्लावर जो होते हैं वो झड़ सकते हैं, जल्दी उनकी लाइफ जो है कम हो सकती है। तो इसलिए जो है जिस समय प्लांट पॉट पर लगा हुआ है आपकी फ्लावरिंग पर है तो अच्छे से पानी देके उसकी सॉइल को मॉइस्ट रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जो ये फ्लेम वाइन है हजारों संख्या में और जो साथ ही बोगनविलिया वाइन है अपने गार्डन में जरूर ऐड करेंगे। इनको जो शेप देना चाहे आप दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।